मेरा मानना है धुरंधर इज दैट वाटरशेड मोमेंट इन इंडियन सिनेमा टुडे। छोड़ दीजिए कितनी बड़ी हिट है, हिट तो बहुत बड़ी है, 100, 200, 400, 500, मैं कहता हूं 1000 करोड़ आ जाए, बट सबसे बड़ी बात है इनको इनकी औकात दिख गई। आज इनकी औकात नहीं है अब धर्म के बारे में गलत बोलने को। अब आप देखोगे कि ये जो करण जौहर है ये कहेगा कुछ दिन बाद कि अरे मेरी तो प्रोडक्शन हाउस का नाम ही धर्मा प्रोडक्शंस था, मैं तो सनातन धर्म में ही मानता हूं। रणबीर कपूर को भी आप देखोगे, अभी उसने बोला था एक पॉडकास्ट में कि मैं सनातन धर्म में मानता हूं। ये सब अब नाटक करके इधर आएंगे क्योंकि इनके समझ में आ गया है कि भाई पैसा तो यहीं पर है। तो अब ये आपको दिखेंगे कि ये अपना कलर्स चेंज करें, पर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हम इनको एक्सेप्ट करते हैं इस रूप में कि नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गंद मचाया है वो सोचा नहीं जा सकता। मैं कुछ और उदाहरण देता हूं आपको। एक गाना आपने सुना होगा, 70s में छाया रहता था गाना, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती हैं डैश आंखें किसका निशा। ये डैश क्या है, याद कभी आपने ध्यान दिया है? ढूंढती हैं काफिर आंखें किसका निशा। आपको कितने मजे से मजरू सुल्तानपुरी काफिर बोल गए सबको, और किसी ने सोचा भी नहीं, सब डिस्को में नाच रहे हैं इस गाने पे और मजे से सुन रहे हैं सारे गाने। छाप तिलक मिटा दिया, ये पूरा गाना जो है, पूरा जो अक्सर आता है सूफी सॉन्ग, सूफी सॉन्ग, ये सूफी सॉन्ग पे कितना हमें मूर्ख बनाया गया है, कभी आपने इस पर गौर किया? फिल्में जो आई, मैं बात करता हूं, अगर ये पूरा यश चोपड़ा की भी मंडली की बात कर लेते हैं जरा, यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा, इनकी फिल्में आई थी, अगर हम 1959 61 की देखें, धरती के फूल, धर्मपुत्र। धर्मपुत्र फिल्म में दिखाया यह गया है कि पार्टीशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें हुई, और एक लड़के को जब बड़ा किया गया एज हिंदू, जबकि वो था मुस्लिम, तो वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट बन गया। वो बात करने लग गया कि सारे मुसलमान दिल्ली के मार दो, और बाद में उसको पता लगता है अरे वो खुद एक मुसलमान है। मतलब हिंदू को ही विलन दिखाना है, हमेशा हिंदू को ही विलन दिखाना है, तिलकधारी को ही विलन दिखाना है। करण अर्जुन फिल्म, आपको याद होगा करण अर्जुन फिल्म, उसमें जय मां काली के जब मंत्र जाप करता था अमरीश पुरी, तभी वहीं पर आप देखते थे उसको विलेनस एक्टिविटीज करते हुए। ठाकुर जो होते हैं, जो त्रिपुंड लगाए हुए होते हैं, वही विलन होते हैं, ठीक है ना? तो ये जो पूरी चीज चल रही है, आज इसके ऊपर एक हैमर शॉट हमने देखा है इन द फॉर्म ऑफ धुरंधर। दरअसल धुरंधर ना केवल एक फिल्म नहीं है, ये एक पूरा जो मूवमेंट है उसका एक पॉइंट ऐसा है जो एक नेक्स्ट लेवल पे, जिसे कहते हैं ना, पीक की ओर बढ़ता है। ये स्टार्ट हो गया था एक न्यू वेव सिनेमा जो आया पिछले साल क्या, इसी साल मैं कहूं, छावा फिल्म आई, विच फॉर द फर्स्ट टाइम स्पोक कि मुगल्स हैं क्या, औरंगजेब क्या है, हमारे हीरो संभाजी महाराज हैं क्या। इससे पहले क्या बनता था, बेमिसाल फिल्म, आपको याद होगी अमिताभ बच्चन की, जिसमें राखी बोलती थी अरे मुगलों का तो जवाब ही नहीं है, क्या पेंटिंग, क्या म्यूजिक। कश्मीर भी मुगल ने ढूंढा है, मतलब ऋषि कश्यप से नहीं है कश्मीर, कश्मीर मुगलों ने ढूंढा है। और जोधा अकबर जैसी फिल्म आती थी कि जिसमें कहा जाता था मुगल यहां आए और हमारे जैसे बन गए, दे बिकेम अस। या फिर सलीम को दिखाया जाता था कैसे वो अनारकली के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, एक फेदर के साथ, जो वो आपकी जो पिक्चर थी मुगले आजम, मैं तो पागले आजम कहना चाहता था उसको। और इन सब में जबकि कौन था सलीम, ये सलीम वो था जिसने गुरु अर्जन देव जी को जिंदा जला दिया था। ये आपको नहीं बताया गया, मुगलों की असलियत नहीं बताई गई आपको कि इन्होंने क्या चीरफाड़ मचाई। अकबर ने फतेहनामा चित्तौड़ में खुद बोला मैंने 30,000 हिंदू कैसे मार दिए, मैं आज कैसे गाजी बना, ये आपको नहीं बताया इन्होंने। तो जब ये फिल्म्स जो करेक्ट हिस्ट्री की हैं, जैसे कि आपकी कश्मीर फाइल्स आई जिसने साफ बोला जेनोसाइड है, बस्तर आई जिसने वहां की दिक्कतों के बारे में साफ साफ बताया, आर्टिकल 370 आई जिसने समझाया, उरी आई, और आदित्य धार का शुक्रिया अदा करना होगा इसमें, उन्होंने उरी फिल्म जिस टाइम पे बनाई, बहुत दिक्कतें आई, मुझे पता है किस तरह से उन्होंने कास्टिंग करी, सब कुछ किया, बट फाइनली उरी ने पहली बार ये मैसेज दिया कि भाई हम वी विल टेल इट एज इट इज, हम उस पर लीपापोती नहीं करेंगे कि हमें गल्फ कंट्री से ऑडियंस चाहिए, कि हमें पाकिस्तान में पॉपुलर होना, हमें नहीं चाहिए भाई पाकिस्तान में पॉपुलर होना। पीके फिल्म को होना होगा पाकिस्तान में पॉपुलर, तभी ARY डिजिटल के साथ उसने टाई अप कर रखा था। पीके फिल्म को दिखाना था कि जो सरफराज है वो अच्छा है, पाकिस्तानी दिल का साफ है वो, हमें नहीं दिखाने का ये शौक ना, कर दो GCC में बैन। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है, गल्फ कंट्रीज को बैन करने दो, पाकिस्तान को बैन करने दो, एटलीस्ट ट्रुथ दिखाया और ये सब एक्सपोज हुए। मुझे एक चीज बताओ आप धुरंधर में, जो कि इन्होंने ऐसे अपने मन गढ़ंत
इनएक्यूरेसी से दिखा दी हो। ऑफ कोर्स देयर आर फिक्शनल थिंग्स, द कैरेक्टर कैन बी, उसकी एक जर्नी हो सकती है, उसकी बातचीत हो सकती है, हर बातचीत तो नहीं सेम हो सकती, बट हिस्टोरिकल इवेंट्स आर प्रेजेंटेड विद एब्सोल्यूट प्रिसिशन। जो पूरा दिखाया इन्होंने, कहां पे कोई चीज ऐसी दिखा दी जो पॉलिटिक्स ऑफ इट बोलो या कुछ बोलो। आज ये हालत हो गई है कि जब फैक्ट्स बोलो, और ये पॉलिटिक्स में भी और बॉलीवुड में भी, मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, जहां आप सच्चाई बताओ औरंगजेब की, यू आर अ बिगट। जहां आप सच्चाई बताओ, फिल्मों में सच्चाई बताओ, तो कहा जाता है इसमें पॉलिटिक्स है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब ये नहीं चलेगा बाबू। तुम अगर प्रोपेगेंडा बोलोगे और ये बोलोगे, जनता पलट के तुम्हें जवाब देगी और जनता तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखा देगी। आज पानी मांग रही है ना ये सारी फिल्में। क्यों पानी मांग रही है? क्योंकि तुमने गद्दारी करी है लोगों के साथ, तुमने झूठ परोसा है सालों साल तक। तुमने ये बताया कि दीवार फिल्म में उसको मंदिर जाने से प्रॉब्लम है, पर बिल्ला नंबर 786 से उसे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कुछ कुछ होता है मैं ये दिखाया कि एक लड़की जो कि एक हिंदू परिवार की है, अचानक से नमाज पढ़ती है और उसकी दुआ कबूल हो जाती है। ये जो गद्दारी तुमने करी, आज उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना है। और धर्मा प्रोडक्शंस नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता है, आपको धर्म के पथ पे भी चलना पड़ता है। जो लोग एक और बात कह रहे हैं कि बहुत गौरी फिल्म है, इसमें बहुत ब्लडशेड दिखाया है, टू मच टेस्टोस्टेरोन। भाई टू मच टेस्टोस्टेरोन तो चाहिए था, मनमोहन सिंह थोड़ी चाहिए था हमें, जो यासीन मलिक को ले आ रहा था पार्लियामेंट के अंदर और इधर उधर मिल रहा था अपने रेजिडेंस के ऊपर। हमें नहीं ऐसे चाहिए मीक एंड सरेंडर्ड वाले, इमैस्कुलेटेड नहीं चाहिए हमें। दिस रिक्वायर्स टू मच टेस्टोस्टेरोन। अगर कोई हमारा एक किसी व्यक्ति को मारेगा तो घर में घुस के मारना चाहिए भाई, इसमें तो टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है, आप में नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा, इन सबको, ये पूरी मंडली को टेस्टोस्टेरोन में तब प्रॉब्लम नहीं होती जब ये मिर्जापुर में ब्लडशेड देखते हैं, जब ये गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं और उसके सीजन्स का वेट करते हैं, तो इनको कोई कतई दिक्कत नहीं होती है। और ये कह रहे हैं वल्गैरिटी है। वल्गैरिटी लाइक रियली? मैं एक गाना आप लोग को आज सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये शाहरुख खान और ये सब जो हैं बहुत बात करते हैं वल्गैरिटी की। आपको बहुत हैरत होगी, मतलब मुझे खुद बहुत शर्म आई कि हमने ये गाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने आपको हसीना जुल्फों वाली बताया, एक गाना आपको याद होगा, एक अंजाम पिक्चर थी जिसमें माधुरी दीक्षित थी और शाहरुख खान थे। तो उसमें एक गाना था चने के खेत में, याद है आपको? मैं जरा उसके लिरिक्स पढ़ रहा हूं आपको शर्म आएगी सुन के, बिकॉज दिस सॉन्ग एक्चुअली ग्लोरीफाइज अ रेप एंड आई एम जस्ट रीडिंग आउट। 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, फंसी गोरी चने के खेत में। अब आगे सुनिएगा। हुई चोरी चने के खेत में, पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई। पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई। जोरा जोरी चने के खेत में, हुई चोरी चने के खेत में। आप अगर पूरा गाना सुनेंगे, इट ग्लैमराइजेज सेक्सुअल परवर्जन, एंड इसको आराम से लोगों ने शादियों में और सब में नाच गाने में लगाया और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि इसमें बोला क्या जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे काफिर बोल दिया वो हसीना जुल्फों वाली में और किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, revisit all that you've seen and take a vow now कि we will not entertain this nonsense anymore. आप अच्छा फिल्म बनाओगे, we will tolerate that. आप अगर अपना धर्मांतरण करने के लिए, पैसों के लिए भी अगर अच्छी फिल्म बनाते हो जिसमें कि हमारे देश की भक्ति की बात करते हो, देश का गुणगान करते हो, देश के बारे में करते हो, इवन दैट इज वेलकम। आई डोंट केयर, उस पर हमारा आपका व्यू अलग हो सकता है। जैसे आज अगर रणवीर सिंह या रणबीर कपूर भारत माता की जय और ये वाली फिल्में करते हैं, मैं कहूँगा ठीक है भाई, चाहे अपने मतलब के लिए कर रहे हो, हमारा लार्जर नैरेटिव जीत रहा है। बिकॉज आई वॉन्ट सच फिल्म्स टू रीच फॉर कमर्शियल सक्सेस हो, क्योंकि जहां अर्थ है वहीं धर्म है। तो इसी बात पे जय श्री राम। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा।